हेल्थ सायरन प्रस्तुत करते हैं कैसे रहे स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त। आनंद पापट, जो प्राचीन एक्यूपंक्चर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शिवंगु और सूर्य नमस्कार ज्ञान में तज्ञ हैं और जिन्होंने व्यायाम चिकित्सा का अभ्यास, उसका शरीर और मन पे प्रभाव, इन सब पद्धतियों का योग्य इस्तेमाल करके आसानी से स्वस्थ शरीर की अनुभूति करें। आनंद बापट जी ने एक संकल्पना की, जैसे हम कैसे रहे स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त। इसी संकल्पना के बारे में इनकी एक वेबसाइट है www.freefromdisease.in। आज वो स्वस्थ, तंदुरुस्त रहना और अपने शरीर को इस दिशा में जाने के लिए मालिका का एक भाग पेश कर रहे हैं। इस बातचीत से शरीर, प्रतिकार शक्ति, उसके लाभ और अपने तन मन को अधिक सुदृढ़ और प्रसन्न रखने की तरकीबें सीखे, यही उनकी उम्मीद है। गए बार हमने बात किया था मुंह का जो पचन क्रिया करते हैं उसके बारे में हमने बात किया था कि शारीरिक भी है और केमिकल भी है। इस बार हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरा पचन क्रिया तब वहां तक क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। बाद में थोड़ा गौर करेंगे कि उपवास का करना कैसा है, उसके फायदे क्या होते हैं। और आखिरी में बात करेंगे दो खाने के बीच में कितनी अवधि छोड़ना जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन लाइन के बारे में, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी गौर किया था और बात किया था। हम जरा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिपीट करने का मतलब ऐसा ही है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। ये प्रोडक्शन लाइन जो है फैक्ट्री की, उसी तरीके हमारी अन्न नलिका भी एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन है, लेकिन वो हम वैसे समझते नहीं है और इसीलिए हम गलतियां करते रहते हैं। तो ये प्रोडक्शन लाइन में हमने गए बार क्या क्या देखा। खाना एप्पल फैक्ट्री में जब आता है तो उसके सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में वो धोए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, चकाचक करके उसको छिलका निकाला जाता है और उसको टुकड़े बनाए जाते हैं। ये सब क्रिया हम मुंह में करते हैं। तो उसके बारे में हमने सब बात किया कि मुंह में चबाते हैं, कैसी पेस्ट बनाते हैं, कैसा उसको निगल लेते हैं वगैरह। आज की प्रक्रिया आगे जाके देखेंगे कि उसको हम पकाते हैं। तो पकाते हैं, कुकिंग, स्टीम करते हैं, ग्रिल करते हैं, आधा करते हैं, पूरा करते हैं, रॉ खाते हैं वगैरह। फिर फैक्ट्री में जो पैकिंग होता है, अगर प्रिजर्वेटिव ऐड करना हो तो वो होता है, और बॉक्सिंग किया जाता है। तो इतने ये 4 चीजें जो देखेंगे उसमें वो हमारी डाइजेशन मतलब पचन की क्रिया के बारे में बात करेंगे। उसके आगे की प्रक्रिया रहेगी आखिरी की बात, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस पर हम जरा गौर करेंगे और देखेंगे कैसा कैसा क्या क्या है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रोडक्शन लाइन का महत्व बहुत है, हम उस पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो हम उससे दूर चले जाएंगे तो हम बहुत गलतियां जो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से है। अभी हम जब घर की प्रोडक्शन लाइन के बारे में हम बात करते हैं, तो हमने घर के प्रोडक्शन लाइन में पूरन पोली के बारे में बात की थी। तो पूरन पोली गए बार हमने जब किया था, उसका वो पूरन बनाया था, उसका आटा बनाया था, मुलायम बनाया था उसका। अभी इस बार हम उसको आटे का एक गोल बना के उसमें पूरन डाल के उसको बंद करके उसकी रोटी पराठा बनाएंगे। और पराठा बनाते बनाते उसका आगे हल्के से हाथ से कौशल्य से उसको उठा के बिना फटे, बिना तोड़े, बिना टुकड़े हुए, गोल शेप में आते हुए उसको उठा के फ्राई पैन पे डाल देंगे और उधर उसको पका देंगे। वैसे ही अगर हम शादी के बारे में बोलो तो इस बार हम जब देखेंगे कि पहले हमने इनविटेशन बनाए, शादी का दिन तय किया, शादी का हॉल बुक किया, और वो सब करने के बाद हम अब क्या करेंगे, अभी जाएंगे आगे कि अभी मेन्यू तैयार करेंगे, जो डेकोरेशन करना है वो करेंगे, लोगों के कपड़े, ज्वेलरी जो भी खरीदने हैं वो सब करेंगे, टेलर के पास जाके कपड़ा बनाएंगे, सबको खुश करेंगे, मेहंदी का पार्ट करेंगे और बिल्कुल शादी की तैयारी तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब ऑर्डर में होता है। पहले दिन 6 महीने पहले मेहंदी नहीं निकाली जाती, वो 2 दिन पहले ही निकाली जाती है। तो सबका एक रितसर ऑर्डर होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्शन लाइन की तरह जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन हम उस ढंग से देखना नहीं चाहते और देखते नहीं करके उसका इस्तेमाल नहीं करते और फिर गलतियां करने के बाद रोते बैठते।
तो अभी पहले मर्तबा गए बार क्या क्या सुना था, सीखा था, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। हमने बताया था कि जब हम चबाएंगे कम से कम 40 मर्तबा मुंह में चबाकर उसको बिल्कुल एक पेस्ट बनाएंगे लाल के साथ और उसको अच्छी तरीके से मुंह में मिक्स करेंगे। जब हम उसको निगल लेंगे तो जल्दबाजी से उसको ढकेल नहीं देंगे, वो धीरे धीरे निगलने की नेचुरल प्रक्रिया जो होगी उस पर ध्यान देंगे। अगर हम चबाते चबाते टेस्ट में कोई फर्क आ गया तो हम मान लेंगे कि मुंह में जो डाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से हो रहा है। और हमने ये भी बताया था कि जब हम इतना बार चबाएंगे तो उसी तरीके से जो भी पीने की चीज है उसको चबा के खाएंगे और जो खाने की चीज है उसको पीने की तरह बना के निगल लेंगे। तो आगे जाते हैं फूड सिस्टम, जिसमें हमने गए बार देखा था कि हम चबाने का और निगलने का काम ठीक से कर दिया था। आगे जाके इसमें अभी देखना है कि पेट का डाइजेशन, बाइल का डाइजेशन जो डिओडेनम में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन जो छोटी आंत होती है उसका क्या क्या होता है, उस पर जरा गौर करेंगे। तो डाइजेशन में, पचन क्रिया में क्या क्या होता है। हमने मुंह के बारे में गए बार देखा था कि माइल्ड एसिड टू माइल्ड अल्कली का वॉश होता है मुंह में। लेकिन जब हम पेट में जाते हैं, पेट के ऊपर वाले हिस्से में माइल्ड एसिड का वॉश होता है। और जैसे जैसे अन्न नीचे जाके पेट के नीचे वाले भाग में जाता है तो वहां एसिड बहुत कठोर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो पेट में माइल्ड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको एक शिस्तबद्ध ऑर्डर है। वैसे ही जब वो डिओडेनम में जाता है तब उसको माइल्ड अल्कली वॉश होता है। लेकिन ये जो पेट में से डिओडेनम जाने की प्रक्रिया जो है उसके लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो तभी हमको शायद प्यास भी लग जाएगी अगर हमने खाने के वक्त पानी नहीं पिया हो तो। प्यास इसलिए लगती है क्योंकि पेट की क्रिया खत्म होने के बाद अगर वो गट्ठा हो और पतला न हो तो पतला बनाने के लिए प्यास लगती है। फिर पानी पीने के बाद वो पतला बन के बिल्कुल छोटी नलिके से डिओडेनम में चला जाता है। डिओडेनम में जाके उसको फिर एक अल्कली वॉश होता है। लेकिन आगे जब जाके वो छोटे आंत में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां फिर एसिड वॉश होता है। लेकिन छोटे आंत में जो काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो अपने अन्न को पूरे के पूरे निचोड़ के उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। हमारे खून में जिलेबी या रगड़ा या पराठा या पानी पूरी, गोलगप्पे, ये तो नहीं होता। ये सब खाने के जो क्षार उनमें से निकलते हैं वो सब क्षार हमारे खून में जाते हैं और वो क्षार जमाने के लिए वो छोटे आंत का काम होता है। और वो छोटे आंत का काम वो शिस्तबद्ध ठीक ढंग से करने की कोशिश करता है। इसके लिए अगर पहले सब क्रिया ठीक से हो गई हो तो उसमें से वो मैक्सिमम क्षार उठा पाता है। उसी का थोड़ा सा और गौर करें तो आपको समझ आए। हम दो बार दोबारा बता रहे हैं क्योंकि इसका महत्व बहुत है। तो फिर चले मुंह में देखते हैं, बिल्कुल चबा चबा के उसको ठीक से हम पेस्ट बना के आगे छोड़ देते हैं। पेट में जाने के बाद उसको छोटा ऊपर का पेट और नीचे का पेट में एसिड वॉश, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तभी हम कहते हैं कि ज़्यादा पानी मत पिया करो खाने के साथ, क्योंकि अगर पेट में एसिड डाइल्यूट हो गया तो तुम्हारी प्रक्रिया कमजोर होगी। आगे जाके वो डिओडेनम में जाता है और डिओडेनम में जाने के लिए उसको थोड़ा पानी की जरूरत है, क्योंकि बड़े पेट से और छोटे पाइप में जाने के लिए उसको थोड़ा लिक्विफाई होना जरूरी है, पतला होना जरूरी है। तो वो उधर से जब वो छोटे आंत में चला जाता है तो वहाँ उसका सब क्षार निकाला जाता है और क्षार निकालते निकालते सब फायदा होता है वो खून में भेजा जाता है। और जो क्षार निकालने के बाद जो बचता है उसको धीरे धीरे एक बगल में छोड़ के उसको बड़े आंत के पास भेज दिया जाता है। तो ये रहा प्रक्रिया छोटे आंत का, जो उसमें से जो भी महत्वपूर्ण है उसको खिंचाई करते हैं और जो फायदे का नहीं है उसको बड़े आंत में भेज देते हैं। तो फिर आया पचन क्रिया के बारे में। तो पचन क्रिया के बारे में दूसरे ढंग से अगर देखो तो पहले सब क्षार को हम इस्तेमाल करते हैं, सब क्षार को ब्रेक डाउन करके उसको तैयार करते हैं और जो भी क्षार है उसी का फायदा है।
जलेबी खाओ या आइसक्रीम खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो क्षार है मौजूद उसका फायदा है। जब हमें वो क्षार मैक्सिमम में मिलते हैं, उसी को अच्छा अन्न कहा जाता है, उसी को अच्छा फूड कहा जाता है। तो उस हिसाब से जब देखें तो अगर हम कौन सा भी खाना खाते हैं, अगर जंक फूड खाते हैं कि वड़ा पाव खाया या मैकडोनल्ड्स खाया या ऐसे कुछ खाया, तो उसमें अगर क्षार कम हो तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर अच्छा खाना खाओ या फ्रेश फूड खाओ जिसमें क्षार बहुत पूर्ण है, तो फिर बदन को ज्यादा क्षार मिलने से उसका फायदा होता है। उसी तरह जब खाना बनता है, अगर हम कच्चा खाना खाओ तो फिर फायदा है, ठीक से पकाया हो तो भी फायदा है। लेकिन अगर उसको ज्यादा पका के उसमें से सब क्षार निकल गए हो या वो खराब हो गए हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अपनी जो अन्न नलिका की जो प्रोडक्शन लाइन है वो शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है। मुंह का ठीक से पचन होना, पेट का ठीक से पचन होना, डिओडोनम में ठीक से पचन होना, उसके बाद ही जब छोटे आंत में जाएगा तो उसका मैक्सिमम यूज करके और छोटे आंत में से सब क्षार जितने हो सके उतना निकलने का मौका रहेगा। अगर वो ठीक से स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ तो ये मौका चला जाएगा और ज्यादा वेस्ट में चला जाएगा। उसी तरह अगर मैंने चबा के नहीं खाया और बड़े बड़े टुकड़े मैंने निगल लिए, तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तभी उस पर असर नहीं होता और वो बड़े आंत के पास चला जाता है वेस्ट करके। अभी आई बात हेल्थी जूसेस इन द गट, मतलब अपने अंदर जो एसिड अल्कली जो है वो ठीक ढंग से होना जरूरी है। जब हमारी तबीयत तंदुरुस्त होती है तो वो एसिड अल्कली ठीक ढंग से जहां कॉन्सेंट्रेट होना है, जहां वीक होना है, वो उस ढंग से होता है। तो उसके लिए हमारी भी कोई मदद होती है। तो उसके लिए हम जब अच्छे तरीके से जीते, अच्छे तरीके से खाते हैं, तो उस हिसाब से हमें फायदा होता है। तो हम पूरे के पूरे जो चीजें हैं थोड़े उस पर गौर करेंगे। हम ठीक से चबाना जरूरी है, अच्छा चबा के उसको पेस्ट बना के ठीक से निगलना जरूरी है। हम जब खाना खाएंगे तो पूरा पेट भर के खाना कभी नहीं खाना, 2/3 ही खाना। क्यों? अगर 2/3 खाने से, तुम थोड़ा कम खाने से तबीयत के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो पेट को रिपोर्ट मेंदू को या ब्रेन को भेजने के लिए एक आधा पौना घंटा लगता है। तो अगर हम दबा के पेट फिजिकली भर के खाए तो आधे पौने घंटे के बाद सबने जांच किया होगा कि अरे आज मैं ज्यादा खा गया यार, बहुत ही खा गया, ज्यादा हो रहा है, अभी सोने की जरूरत है, थकवा आ गया, थकान आ गई, खाना नहीं चाहिए था, थोड़ा कम खाता तो अच्छा होता। ये सबने महसूस किया है। लेकिन हम घड़ी घड़ी वही गलती दोबारा करते रहते हैं क्योंकि हमारे आंख में और जीभली में बहुत खाने का मौज होता है और हमें इच्छा होती है कि अरे और थोड़ा खाए और थोड़ा खाए, उसमें अटक जाते हैं। खाने के बाद थोड़ा आराम करना जरूरी है। आराम मतलब सोने की जरूरत नहीं, लेकिन हल्का काम करें। क्योंकि अगर आप कोई मजबूत काम करने जाए तो पेट के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है पचन के लिए, पचन क्रिया के लिए, वो काम के बारे में निकल गई। अगर मोटा काम किया आपने, हेवी ड्यूटी काम किया, तो उस पर अगर चली गई तो पेट की प्रक्रिया पर ध्यान कम होने की वजह से तुम्हारा पचन क्रिया कमजोर हो सकता है। अच्छा, आगे जाके अभी आप जब खाना खाओगे तो खाते वक्त अलग अलग रंग के होना जरूरी है। अलग अलग रंग हो तो अच्छा लगता है, अलग अलग टेक्सचर्स हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का खाना हो तो अच्छा लगता है, सब अलग अलग स्वाद हो तो भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हमने खाते वक्त संभल के खाना जरूरी है। हम जब खाना खाते हैं तो 4 या 6 घंटा एक खाने और दूसरे खाने के बीच में रखना अवधि जरूरी है, क्योंकि उससे अपने पेट को थोड़ा आराम मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि खाते वक्त पानी न पिए, खाने से पहले पानी न पिए, खाने के बाद इमीडिएटली पानी न पिए, खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब प्यास लगेगी तभी पानी पियो, क्योंकि तभी प्रक्रिया जरूरी है कि पानी पी के पतला बना के वो अन्न नलिके में आगे जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस हिसाब से ये सब अच्छे अच्छे रूढ़ी, अच्छे अच्छे हैबिट्स हमको संभालना है खाते वक्त, जिससे हमारे प्रक्रिया अच्छी होगी, खाने में से क्षार अच्छे निकलेंगे
और अपनी तबीयत तंदुरुस्त रहेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं अभी उपवास के बारे में। उपवास के क्या फायदे होते हैं। तो इतना ध्यान में आया है कि ये उपवास करना बहुत प्राचीन आदत है और सब मजहब के लोग उपवास करने की आदत रखते हैं। वो जैन हो या बुद्ध हो, उनके मजहब में भी फास्टिंग उपवास करने की आदत है। हिंदुओं में, सिखों में भी कई दिनों लगाए गए हैं कि इस दिन तुम उपवास करो। मुसलमानों के बारे में रमजान तो सभी को पता है, वो 12 घंटा 14 घंटा कुछ नहीं खाते हैं। जूस जो कहते हैं वो फास्टिंग यौम किपुर के दिन करते हैं। और क्रिश्चियन जो है वो लेंट का उनके 4-6 हफ्ते होते हैं, उस वक्त वो फास्ट करते हैं। तो ऐसे काफी कुछ चीजें मजहब में भी लिखा है कि फास्टिंग का फायदा है। तो अभी फास्टिंग का फायदा क्या है उस पर थोड़ा गौर करेंगे। फास्टिंग का फायदा ऐसा है कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास करने से हमारी अन्न नलिका थोड़ा साफ हो जाती है, अंदर से साफ हो जाती है। उसको साफ करने के लिए वक्त मिलता है। उपवास करने से अपने अन्न नलिका को आराम मिलता है, नहीं तो हर बार 2-3 घंटे में पाचन क्रिया चालू रहती है। अच्छा, तुमने एक आधा घंटा खाया लेकिन वो अंदर पाचन क्रिया वो 6, 7, 8, 10 घंटा काम चालू है उसका, तो उसको जरा आराम मिलता है। उपवास करना तबीयत की तंदुरुस्ती के लिए भी किया जाता है। अभी रिसेंटली 2016 में डॉक्टर ओशोमी, एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी के लिए। तो ऑटोफेजी ये बात ऐसी है कि उसमें उन्होंने बताया है कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास करने से अपने बदन में एक इस प्रकार का मिलू होता है, बदलाव आता है, जिससे हमारी कोई भी बीमारी हो तो पलट सकती है, हमारा हीलिंग पावर बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर ओशोमी ने काफी अच्छा काम किया है। तो डॉक्टर ओशोमी को नोबेल प्राइज ऑटोफेजी के लिए दिया था 2016 में। वो जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये बता दिया था कि जब सेल्स रिसाइकल होते हैं और उसमें से जो पेशी जो होते हैं, पेशी के अंदर के जो कंटेंट्स है उसको बदलाव करने के लिए कहा गया है कि उसको ऑटोफेजी है। और उन्होंने ये बता दिया कि ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए उपवास का बहुत मदद होता है। इसका मदद क्या होता है, ऑटोफेजी होने के कारण हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है और हमारा जो पेशी का रिन्यूअल है, उसकी हीलिंग पावर जो है, उस पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। ये उन्होंने उनके रिसर्च में बता दिया है। तो ऑटोफेजी मतलब क्या, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। थोड़ा सा शायद मैं अंग्रेजी में बात करूंगा इधर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन शायद हिंदी में मैं पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाऊं। ऑटोफेजी में उन्होंने बताया है कि जब हम उपवास करते हैं तो हर पेशी जो है वो उसके पेशी के अंदर जो प्रोटीन्स होता है और अदर सेल कंपोनेंट जो होते हैं उसको तोड़ मोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं। ऑटोफेजी के वक्त जब ऑटोफेजी प्रोसीजर जारी होता है तब उनको ध्यान में आया है, डॉक्टर ओशोमी को, कि हमारे पेशियां में ताकत आती है कि वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का, और जो भी डैमेज हुआ हो उसको ठीक से रिपेयर करने का वक्त है उनको, और वो कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है वो हर पेशी के अपने हेल्थ के लिए, रिन्यूअल के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बात कर रहे हैं ऑटोफेजी के बारे में, वो ऑटोफेजी के बारे में उसको स्टिमुलेट करने के लिए उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। उपवास करने से ऑटोफेजी की दिशा शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ओशोमी का कोट जो है, उन्होंने बताया है कि जब ऑटोफेजी का रिसर्च बढ़ते गया तो इतना जारी हो गया कि अगर हम भूखे रहे, उपवास करें, तो उससे अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है उस पर बहुत असर होता है और उसका फायदा होता है। जब उसका फायदा ऐसा उन्होंने ध्यान में आया कि कैंसर सेल्स का भी कम होना पॉसिबल है, उम्र के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं उसको भी रिवर्स करना पॉसिबल है,
और अलग अलग दूसरे बैक्टीरिया वायरस से जो है उसको भी साफ सफाई करने में मदद होती है। उनके ध्यान में ये भी आया कि उनको नोबेल प्राइज मिलने के बाद आज तक बहुत रिसर्च अभी ऑटोफेजी में ज्यादा काफी जोरों से हो रहा है। तो आगे बढ़ के हमें ध्यान में आएगा कि शायद फास्टिंग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। अभी आगे देखते हैं खाने पीने के बीच में कितना वक्त बिताना चाहिए। एक ध्यान में रहे, कौन सी भी मशीन हो, हमें मेंटेनेंस ब्रेक का बिल्कुल जरूरी है। और ये हम मशीन के बारे में मान लेते हैं, लेकिन खुद का जो अन्न नलिका या अपना देह है उस पर हम गौर नहीं करते हैं। तो उसी तरह हमारे अन्न नलिका को एक 4 या 6 घंटा ब्रेक जरूरी है एक खाने और दूसरे खाने के बीच में। अपना बदन तुम छोटा सा खाओ, एक वड़ा पाव खाओ या पूरा खाना खाओ, उससे फर्क नहीं करता। एक भी चीज खा ली तो उसको लगता है एक खाना हो गया। तो ऐसे बीच बीच में खाना अच्छा नहीं है। हम बिल्कुल आइडियल सोचे तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार दिन में खाना जरूरी है। सवेरे 9 बजे के पहले नाश्ता करना, 1:30-2 बजे के सुमार लंच लेना और 7 के सुमार डिनर लेना। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एक बड़े जाने माने रिसर्चर है, जिन्होंने पता किया है कि अगर आप दिन में 2 बार ही खाओ तो बहुत फायदेशीर है। उस हिसाब से वो कहते हैं कि दिन में 2 बार खाओ। अभी आपको पचन क्रिया के बारे में सब महत्वपूर्ण जो है, जो आपको जांच करना है और उसका फायदा करना है, उसके बारे में थोड़ा कवर करेंगे। कम से कम जब भी कुछ भी मुंह में डालो तो 40 मरतबा उसको चबा के खाना किया करो। जब आप निगलोगे तो उसको ठीक नेचुरल पद्धति से निगलो, जल्दबाजी से उसको ढकेलना नहीं। पेट में डाइजेशन ठीक ढंग से, पचन ठीक ढंग से होने दो। उसको पेट में एसिड को डाइल्यूट मत किया करो, पहले पानी पी के, खाते वक्त पानी पी के, खाने के बाद पानी पी के। खाने के बाद 1 घंटे के सुमार आपको प्यास लगेगी, तभी पानी जरूर पिया करो। थोड़ा उपवास करने से आपके पेट को फायदा हो सकता है, उसका फायदा जरूर लेना। आपको अभी तो हमने पता ही दिया है कि उपवास करने से ऑटोफेजी का एक्शन एक्टिवेट होता है और उससे बदन को हीलिंग जो मिलता है, साफ सफाई करने को जो चांस मिलता है, वो तुम चांस दे सकते हो। और डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ने जो दिन में 2 बार ही खाना खाओ वो बताया है, वो अगर आप ठीक ढंग से कर पाओगे तो आपको हर दिन 12 घंटे का फास्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि अंतर रात को 7 बजे से सवेरे 10 बजे तक जब खाना नहीं खाओगे तो 12 घंटा तो हो ही जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको उसका भी लाभ हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप सोचिए आपको क्या करना है। अच्छा, आखिरी में हम वापस आए हेल्थ बेनिफिट टाइम। आपको बताना है, याद दिलाना है कि हमने क्या क्या अभी पढ़ाई किया, क्या क्या जांचा। तो जो भी अभी जांचा वो काफी कुछ जांचा है। उसमें हमने मुंह का खाना, उसका केमिकल फिजिकल रिएक्शन देखा, फिर पेट का पचन देखा, आगे जाके डिओडेनम और छोटे आंत का डाइजेशन पचन क्रिया देखी, उधर सिर्फ क्षार एब्सॉर्प्शन होता है वो उसकी खबर मिली। क्षार एब्सॉर्प्शन के लिए हमारी पहली सब प्रक्रिया ठीक से करे तो उसका फायदा है। हमने अगर हमारी अन्न नलिका को ठीक से मैनेज किया तो उसका फायदा है। बेवक्त खाना अच्छा नहीं है। ये सब आप अपने आचरण में अगर ला सकते हो तो अगले 3 महीने ये कॉन्शियसली ध्यान देते हुए हर बार मुंह में कुछ भी चीज डाली तो चबा कर खाओ, हर बार खाने के वक्त पानी न पिया करो। ऐसे करके 3 महीने अगर बिताए तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको ये आदत बन गई है। और जब आदत बन जाती है तो उस पर सोचना भी जरूरी नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं नोइंग मतलब समझ लेना, डूइंग मतलब एक्टिवली करना, और बीइंग मतलब अभी आदत पड़ गई है करके वो कर लेते हो। अभी हम आखिरी में बताएंगे मेरे बारे में। मैं आनंद बापट हूँ, भारतीय एक्यूपंक्चर भवन पुणे में चलाता हूँ, लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। साइंटिफिक सूर्य नमस्कार एकेडमी में सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमारी पद्धति से हमारे सूर्य नमस्कार में 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है।
और हमें 8 घंटे लगते हैं सिखाने के लिए। साइंटिफिक नेचुरोपैथी की खोज में हूँ, निसर्ग उपचार को साइंस कैसा जुड़ा जाए, शिवाम्बू के हम तज्ञ हैं तो उसका प्रचार करते हैं। फ्री इंटरनेट क्लिनिक चलाते हैं, अगर किसी को प्रश्न हो तो हमें ईमेल पे कांटेक्ट करें और हम उनकी मदद सेवा करने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एजुकेशनल प्रोग्राम जो हम इधर चलाते हैं कॉर्पोरेट्स और पब्लिक के लिए लेक्चर्स, वो 4 घंटा का प्रोग्राम है, एक दिन 4 घंटे का लेक्चर होता है। उसी के बारे में अभी हम छोटे छोटे टुकड़ी में वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। वो वीडियोस का फ़ायदा ले लीजिए और आप तंदुरुस्त हो, यही हमारी इच्छा है। तो अभी हम बंद करेंगे, आपसे विदा लेंगे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम को। नमस्कार। आनंद बापट जी, स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.